Okay students, in this video we'll talk about some chemical properties of the carbon compound. कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन मीन्स टू बर्न इन एयर। तो एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन जो है वो कंबशन है। बेसिकली टर्म्स कई बार आएंगे आपको, बर्निंग हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कंबशन हुआ, ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। तो अभी हम दहन की बात करेंगे। ज्वलनशील होते हैं, कंबशिबल होते हैं। तो सभी के सभी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, कार्बन कंपाउंड मोस्टली वो बर्न हो जाते हैं और कंप्लीट कंबशन होता है उनका। अगर हम टिपिकली कार्बन की बात करें तो कार्बन इन ऑल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कार्बन चाहे किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 प्लस हीट। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसका और कुछ भी नहीं बचता है और क्लीन फ्लेम के साथ ही जलकर हीट जनरेट होती है। तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ CH4 plus O2, the reaction will proceed like CO2 plus H2O plus heat। तो जो पहला हाइड्रोकार्बन है, अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन विल आल्सो बर्न इन एयर। हवा की उपस्थिति चाहिए, काफ़ी सारी ऑक्सीजन चाहिए जो कि हवा से मिल जाएगी। तो अगर वो एडिक्वेट है तो पूरी की पूरी मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ये धुआं बन के उड़ जाएगी और वाटर वेपर होंगे। H2O विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड हीट, और हीट जनरेट हो जाएगी, काफ़ी सारी हीट होती है। तो मीथेन इज अ गुड फ्यूल। लाइफ वाइज अगर आप C2H6 इथेन लेते हैं, सेम रिएक्शन विल प्रोसीड। इथेन विल प्रोड्यूस मोर इनफैक्ट एनर्जी, कैलोरीफिक वैल्यू जो है, यानी अगर हम सिमिलर मास इनका जो है बर्न करके देखें तो इथेन की जो कैलोरीफिक वैल्यू से यानी कार्बन जैसे नंबर बढ़ता जाएगा मीथेन से, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ज़्यादा हीट निकलेगी। यानी कि सभी के सभी कंपाउंड जो हैं वो अच्छी तरह बर्न होते हैं, कंबेसिबल होते हैं और खूब सारी एनर्जी देते हैं और एंड दे आर गुड फ्यूल्स। तो फ्यूल्स की तरह उनको इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ भी इसमें नहीं बचता है। तो जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड्स की वो बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो जो हीट जनरेट होती है वो भी बढ़ती जाती है। मैंने आपको बताया था जो LPG हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो क्या है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। मीन्स जो 4 जहाँ पर कार्बन वैल्यू 4 है, एल्केन विद कार्बन वैल्यू 4, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का वो मिक्सचर होती है। सो अब इट बर्न्स विद फ्लेम। फ्लेम के बारे में थोड़ी सी चीज़, थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्लेम के बारे में 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो फ्लेम बनती कब है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी फ्लेम होती है। फ्लेम का मतलब ज्वाला है। जैसे आप एक कैंडल जलाते हो तो उसके ऊपर आपको फ्लेम नजर आएगी, लेकिन अगर हम कोयले का जलना देखें तो वो सिर्फ ग्लो करता है, चमकता रहता है, लेकिन उसकी कोई फ्लेम आपको नजर नहीं आती। तो फ्लेम कब बनती है, जब जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है अगर वो वेपर फॉर्म में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेपर्स से फ्लेम बनेगी। सपोज आप एक कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल का जो वैक्स है वो इवेपोरेट होता है, वो वेपर्स की फॉर्म में आता है, तभी जो वेपर्स चलते हैं उनसे फ्लेम बनती है। लेकिन अगर आप कोल की बात करें, कोयले की बात करें, तो कोयले की भट्टी में आप देखेंगे कि वो कोयला जो है वो उसमें वाटर कंटेंट अगर कम है तो क्या होता है, वो वेपर नहीं बना पाता, तो इसलिए उसकी फ्लेम नहीं बनेगी। वो सिर्फ आपको जलता हुआ नजर आएगा, वो ग्लो करता हुआ, सुलगता हुआ नजर आएगा। तो ये है कब फ्लेम बनती है और कब वेपर से फ्लेम बनती है। दैट इज वन कॉन्सेप्ट। सेकेंड इज, अब फ्लेम की कलर को लेके मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कलर, जनरली आपने LPG का कलर देखा होगा ब्लू,
जो हमारे घरों में गैस इस्तेमाल होती है, एलपीजी जो इस्तेमाल होती है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिक्सचर है, समटाइम्स सम अमाउंट ऑफ प्रोपेन इज आल्सो देयर। तो जो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है एक फ्यूल, और कुछ फ्यूल हमेशा येलो फ्लेम के साथ जलती है। तो ब्लू और येलो फ्लेम में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा कार्बन कंपाउंड है, कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है, वो कंप्लीट उसका कम्बशन होता है, तो वो ब्लू फ्लेम पे, यानी ये कंप्लीट कम्बशन है, ये कंप्लीट कम्बशन है। ये इनकम्प्लीट है, येलो वाला इनकम्प्लीट कम्बशन, यानी अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन बच जाएंगे, उसके कारण जो फ्लेम होगी वो येलो होगी। और घरों में अगर हम देखें तो बर्तन जो है, बर्तन के नीचे शूट पार्टिकल्स वो काले नजर आएंगे, बर्तन काले होने शुरू हो जाए। जनरली ऐसा नहीं होता, ब्लू फ्लेम के साथ चलती है। तो उसके लिए दो चीज़ें जरूरी है, वन इज कंप्लीट कम्बशन। तो एक तो सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जो पूरे अच्छे से जल सके, जैसे हमारे पास एलपीजी है, वो बहुत अच्छा फ्यूल है, लेकिन एलपीजी भी ब्लू फ्लेम के साथ नहीं जलेगी। माइंड दिस पॉइंट, एलपीजी भी ब्लू फ्लेम के साथ नहीं जलेगी अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? जो हमारे पास बर्नर होते हैं उसके पास में काफ़ी सारी जगह छोड़ी होती है ताकि नीचे से बहुत सारी एयर आ सके, यानी कंप्लीट एयर उसको मिले, कार्बन को पूरी की पूरी ऑक्सीजन मिले, और कंप्लीट कार्बन जो है वो अगर उसका कम्बशन होता है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, अदरवाइज वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा। यानी कि कार्बन जब भी अनबर्न बचेगा, बिना जला हुआ बचेगा, तो वो फ्लेम के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। ये चीज़ आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्लेम को लेकर कब बनती है, कौन सी सब्सटेंस है जो फ्लेम के साथ जलेंगे और कौन से बिना फ्लेम के साथ ग्लो करते हैं, वो एक चीज़ है। सेकेंड इज द कलर। तो एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एसिटाइलिन, यहाँ पर एक और चीज़ आप देखते हो, जितने सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड जो होते हैं वो बेहतर फ्यूल होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ब्रेक करना आसान है, इजीली ब्रेक हो जाता है, कंप्लीट कार्बन बर्न हो जाता है। लेकिन जब अनसैचुरेशन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसे में जो है अनबर्न्ड कार्बन बहुत बचते हैं और ये इतने अच्छे फ्यूल नहीं होते। तो हमेशा एल्कीन और एल्काइंस की जो फ्लेम है वो आप मान सकते हो कि येलो हो सकती है। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे उसको, एक कंपाउंड है, दिस इज एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन ये कंपाउंड है। एल्काइन को एसिटाइलिन भी बोलते हैं, एसिटाइलिन। कच्चे फलों को पकाने में इस गैस का इस्तेमाल होता है, ये चीज़ आप यूज़ के तौर पर याद कर सकते हैं। तो फलों को पकाने के लिए बोलते हैं कि मसाले से पकाया हुआ तो एसिटाइलिन होती है। और दूसरा क्या है कि जब अगर इसको प्योर ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया जाए, इसका मिक्सचर बनाया जाए ऑक्सीजन के साथ और इसको बॉन्ड किया जाए, तब ये ब्लू फ्लेम के साथ बहुत अच्छे से जल सकते हैं। यानी इसको भी एडिक्वेट ऑक्सीजन, बहुत प्रेशर के साथ खूब सारी मात्रा में ऑक्सीजन, एयर नहीं ऑक्सीजन के साथ मिक्स करें, तब ऐसा होता है जो वेल्डिंग के प्रोसेस में यूज़ होता है। तो ये चीज़ आप एज एन एडिशनल नॉलेज आप इसमें ध्यान रख सकते हो। एसिटाइलिन को वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कम्बशन देखा, इसी तरह ऑक्सीडेशन भी है। हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमने अभी देखा कि अंततः वही प्रोडक्ट बनना है, लेकिन कुछ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी हो सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, सपोज हम इथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं, CH3 और इसका हम करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है या KMnO4 ले सकते हैं, और इसको हीट करते हैं। ये आप जो रिएक्शन कंडीशंस हैं इनको याद कर सकते हैं। जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3CO, ये इथेनोइक एसिड बन जाता है। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड जो बना, ये ऑक्सीडेशन है। तो दिस इज अंडर सर्टेन कंडीशन जहाँ पर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या आपका कम्बशन है, जो कि हम पहले ही पहुँच चुके हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज अब हमने डिस्कस की हैं। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।